नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। यहाँ की धरा को राजनीति की जननी कहा जाता है। आधुनिक युग में भी बहुत से परिवर्तनों की शुरुआत बिहार से हुई है। यहाँ के तमाम नेताओं की कहानियाँ लोगों के लिए प्रेरणा का सबक बनती हैं, तो नए दौर में भी एक नया नाम बनकर उभर रहा है। हालांकि अभी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही उसने वो कर दिखाया है जो इस समय के पुराने राजनेता भी नहीं कर पाए। उसने 32 साल की उम्र में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये भी दिखा दिया कि धैर्य के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो संभव हो जाता है। आज हम बात करेंगे बिहार के नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। उनका जन्म बिहार के गोपालगंज में 9 नवंबर 1989 को हुआ था। तेजस्वी ने केवल 9वीं तक ही पढ़ाई की। कहा जाता है उन्होंने सबसे पहले अपने कैरियर के तौर पर क्रिकेट को चुना। तेजस्वी झारखंड की टीम की तरफ से भी रणजी मैच खेले। बताया जाता है कि अंडर 19 में दिल्ली की टीम में तेजस्वी विराट कोहली के साथ थे। आईपीएल में 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें खरीदा, लेकिन उन्हें मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिल पाया। अब जब तेजस्वी को लगा कि वो क्रिकेट में कैरियर नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने 2012 में पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल लिया और वो राजनीति में आ गए। मतलब जिस क्रिकेट के लिए तेजस्वी ने पढ़ाई तक छोड़ दी, उसमें जब उन्हें निराशा हाथ लगी तो राजनीति में ताल ठोक दी। ये गुण उन्हें विरासत में मिला, या यूं कहें पुरानी नाकामयाबी से वो बहुत कुछ सीख चुके थे। भले ही उन्हें क्रिकेट में शोहरत नहीं मिली, लेकिन बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव एक मजे हुए खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। यूं तो 2012 से तेजस्वी यादव अपने पिता के साथ चुनावी कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे, लेकिन मई 2013 में आयोजित परिवर्तन रैली में तेजस्वी यादव की सियासी लॉन्चिंग हुई। लालू ने 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में विशाल परिवर्तन रैली का आयोजन किया। पहली बार लालू यादव अपने दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी को मंच पर लेकर आए। तेजस्वी मंच पर 2013 में ऐसा चढ़े कि 2015 के विधानसभा चुनाव आते आते तेजस्वी ने आरजेडी की पूरी कमान संभाल ली। 2015 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पहली बार 26 साल की उम्र में राधेपुर सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने, जिसके बाद वो डिप्टी सीएम भी बने। दावेदारी तो मुख्यमंत्री पद की भी थी, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा दल आरजेडी था, लेकिन उस वक्त गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार थे, इसलिए ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। राजनीति में शोहरत तो मिल गई थी, जिसके बाद बारी थी विवादों की। तेजस्वी यादव पर कई घोटालों के आरोप लगे। बेनामी संपत्ति का आरोप तो था ही, इसके पहले आईआरसीटीसी होटल और जमीन घोटाले के मामले में उनका नाम लिया जाने लगा। इस मामले में सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है। डिप्टी सीएम रहते हुए भी सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की। 2017 में एक के बाद एक तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी से इस्तीफा मांग लिया, लेकिन तेजस्वी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया। जिसके बाद 2017 में नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर फिर से भाजपा से हाथ मिलाकर सरकार बना ली, लेकिन तेजस्वी ने हार नहीं मानी और 2020 के विधानसभा चुनाव में डटकर मुकाबला किया। कई एग्जिट पोल में आरजेडी को बहुमत मिलता दिख रहा था और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो मोदी का जादू चल गया। फ्री राशन योजना ने कमाल किया और बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी। तेजस्वी ने नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाला और एक मजे हुए राजनेता की तरह इंतजार करते रहे। इस बीच उन्होंने शादी भी कर ली। शादी को लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई, क्योंकि शादी जिससे हुई वो क्रिश्चियन थी।
जिसको लेकर बताया गया कि पहले घर वाले मान नहीं रहे थे, जिसके बाद उनकी पत्नी रिचेल ने धर्म परिवर्तन कर शादी की। तेजस्वी यादव को अपने प्यार को पाने में कामयाबी मिल चुकी थी और अब सत्ता की कामयाबी बाकी थी, जिसके बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो इस मोदी शाह युग में भाजपा के साथ कोई नहीं कर पाया। भाजपा को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया और 32 साल की उम्र में वो फिर से दोबारा बिहार के डिप्टी सीएम बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और मैं आने जा रहा हूं 15 अगस्त 2022। जी हां, 75वीं सालगिरह आजादी की आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया हमारे द लीडर हिंदी वालों का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। हम द लीडर पब्लिकेशन के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी की 75th सालगिरह पे बरेली आने के लिए मधु किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी बरेली। दोस्तों, मैं हूं इस्माइल दरबार। मेरे लिए आज़ादी की 75वीं सालगिरह बहुत ख़ास होने जा रही है। द लीडर हिंदी ने इस अहम दिन को बरेली वालों के बीच रहकर गुजारने का मौका दिया है। आज़ादी का जश्न आपके साथ मनेगा।